नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक कहावत है, भारवे अर्थ गौरवम। अर्थात भारवी जो कवि थे उनके काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता अर्थ का गौरव, यानी कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कह देना। महाकवि कालिदास के उत्तरकाल में कविता कामिनी के वेदज्ञ के संचार का श्रेय महाकवि भारवी को जाता है। इनकी एकमात्र कृति कृतार्जुनीय प्राप्त होती है, और लेकिन सबसे बड़ी गलती इन्होंने भी वही की है जो पूर्ववर्ती साहित्यकारों ने की है कि ये अपने स्वयं के संबंध में सर्वथा मौन रहे हैं। उनके महाकाव्य के अंतरंग परीक्षण के आधार पर उनके परिचय के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते। बाह्य प्रमाणों के आधार पर इनका परिचय कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है। इनके संबंध में पाई जाने वाली जो कथाएं हैं उनमें सत्यांश कितना है और कितना अतिरंजन, यह निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन है। कहा जाता है कि रहते हुए इन्होंने अपनी पत्नी को एक बार कुछ धन की आवश्यकता हुई, क्योंकि परिवार में किसी के विवाह पर कुछ देना था। भारवी उस समय किरातार्जुनीय महाकाव्य लिख रहे थे। उन्होंने पत्नी को गांव से बाहर उस वृक्ष के नीचे बुलवाया जहां बैठकर वे इस काव्य को लिपिबद्ध किया करते थे। लिखित पत्रों में से एक पत्र निकाल कर देते उन्होंने पत्नी से उसे किसी के पास निक्षेप रूप में रखने के लिए कहा था, और वह पद्य था, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम वृण्यते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदे। उनकी पत्नी इसे नगर श्रेष्ठी वर्धमान के पास धरोहर के रूप में रख दिया। 12 वर्ष की अवधि समाप्त कर भारवी अपने काव्य के पत्रों को एकत्र कर अपने घर लौट गए तथा शेष काव्य को पूर्ण करने में व्यस्त हो गए। इधर वर्धमान व्यापार के लिए विदेश चला गया और 15 वर्ष बाद लौटा। जब वह गया तब उसकी पत्नी गर्भवती थी। वापस लौटने पर उसने सोचा गुप्त रीति से चलकर स्त्री के आचरण की समीक्षा या परीक्षा ली जानी चाहिए। तब देखा उसने कि वह अपने पुत्र के साथ पलंग पर सो रही थी तथा साथ में इसी के साथ उसके मन में विचार आया कि पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है। लेकिन बाद में जब पता चला कि ये तो उसका खुद का पुत्र ही है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ये श्लोक उसने बार बार पढ़ा और इस कार्य से पहले उसने श्लोक का कई बार स्मरण किया। तब उसके मन में ये विचार है कि एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए। अविवेक अत्यंत आपत्तियों का घर होता है और विचार पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति की संपत्तियां स्वयं में उसका वर्णन कर लेते हैं। दूसरी किंवदंती डॉक्टर उमेश प्रसाद रस्तोगी ने किया है। भारवी अत्यंत निर्धन थे तथा काव्य रचना में अधिकतर व्यस्त रहते थे। इनकी पत्नी इस कारण उनसे असंतुष्ट थी और ताने सुनाया करती थी। एक बार दीनता से दुखी और स्त्री की फटकार से व्याकुल राज्य श्री की प्राप्ति के लिए घर चल पड़े। मार्ग में एक सरोवर के तट पर विश्राम हेतु ठहरे। वहीं विश्राम करते उन्होंने कमल पत्र पर एक श्लोक अंकित कर दिया। पद्य था, सहसा विदधीत न क्रियाम, जो पूर्ववर्ती श्लोक ही है। रात्रि के समय में घोड़े पर सवार होकर निकला और घूमते हुए महल के निकट पहुंच गया। सामने महल देखकर उसने विचार किया कि क्यों न रानी से भी मिल लूं। जब वह अंतपुर में पहुंचा तो उसने रानी को एक अन्य युवक के साथ सोते हुए देखा। शेष कथा पूर्व कथा के समान ही है, जिसका तात्पर्य है कि सहसा विदधीत न क्रियाम। इतना विशेष है कि राजकुमार को 18 वर्ष तक राजा से तिरोहित रखा गया, क्योंकि ऐसी ही ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी। राजा ने भारवी को खोजकर उसका सम्मान किया और अपने यहाँ उसे आश्रय प्रदान किया। सन 1924 ईस्वी में दक्षिणी भारत के अवंती सुंदरी कथासार एवं अवंती सुंदरी कथा, इन दो कथाकृतियों से पता लगाने पर महाकवि दंडी की रचनाएं साबित होती है। महाकवि भारवी के विषय में पर्याप्त जानकारी भी मिली है। भारवी के महाकाव्य के 34 टीकाकार बताए जाते हैं। इनमें से मल्लीनाथ का नाम मूर्धन्य। इनकी टीका सर्वथा सरल, पठन पाठन में सर्वाधिक प्रचलित है। श्री मल्लीनाथ ने महाकवि भारवी की वाणी को नारिकेल फल सम्मित कहा है, जिसका श्लोक है, नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयंतु रत्नगर्भ निर्भरम सारम अस्य रसिका यथेप्सितम। वास्तव में इनका ये काव्य नारियल के फल की भांति है, जो बाह्य रूप से तो रुक्ष प्रतीत होता है, विषम होता है, रुक्ष होता है, किंतु अंदर से मृदु, मधुर और रसयुक्त है। श्री मल्लीनाथ की टीका का नाम घंटापथ है। महाकवि भारवी की कविता अर्थ गांभीर्य के कारण इन शब्दों के लिए यत्र तत्र बोधगम्य नहीं है, अर्थात सरलता से समझने योग्य नहीं है। घंटापथ अर्थात राजमार्ग का निर्माण कर मल्लीनाथ ने उसे सहजगम्य बना दिया है। ये ठीक सारवती है। वास्तव में गागर में सागर भरने वाली उक्ति के समान अनेक अमूल्य शास्त्रीय प्रमेयों को उद्घाटित करने वाला एक कोश है। श्री चित्रभानु भारवी के दूसरे टीकाकार माने जाते हैं, परंतु इनकी टीका प्रथम 3 सर्गों पर ही मिलती है। इनका नाम शब्दार्थ दीपिका है। इसका गद्य प्रशंसनीय है। कवि के काव्यगत भावों को हृदयंगम कराने में टीका सक्षम एवं अनुपम है। इस महाकाव्य के नायक के संबंध में इन टीकाकारों का मतभेद है। मल्लीनाथ इसका नेता अर्जुन को मानते हैं। वे लिखते हैं, नेता मध्य पांडवों भगवतो नारायण संसजय
अर्थात नारायण के अंश से उत्पन्न अर्जुन मध्यम पांडव नेता है। उनके उत्कर्ष का प्रदर्शन करने के लिए महादेव को किरात के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें प्रधान रस वीर और अंगिरस श्रृंगार आदि है। शैल आदि का वर्णन बहुत सुंदर है तथा महाकाव्य का फल है अर्जुन द्वारा प्रभुत दिव्य अस्त्र की प्राप्ति करना। किरातार्जुनी महाकाव्य के महाकवि भारवी ने महाभारत के वन पर्व के एक छोटे से उपाख्यान को 18 सर्गों में विकसित किया है। वन में निर्वासित पांडव अग्रिम संभावनाओं पर विचार करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। युधिष्ठिर एक वनेचर को गुप्तचर के रूप में दुर्योधन की शासन व्यवस्था संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। वह इस विवरण को उपस्थित करता है जिसमें दुर्योधन की सफल शासन व्यवस्था का परिज्ञान होता है। लेकिन द्रौपदी अपनी ओजस्वी वाणी में युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है। वह अत्याचारों से व्यथित है। भीम भी युद्ध का समर्थन करते हैं। व्यास आकर अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्र की तपस्या करने का सुझाव देते हैं। इंद्र प्रकट होकर अर्जुन को शिव को प्रसन्न करने का परामर्श देते हैं। अर्जुन के धैर्य एवं साहस की परीक्षा करने के लिए शिव वेश बनाकर उपस्थित होते हैं। अर्जुन व किरात के बीच एक जंगली सूकर को लेकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अंत में शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य पाशुपत नामक अस्त्र प्रदान करते हैं। प्राय समस्त आचार्यों वामन, आनंदवर्धन, महिमभट्ट, मम्मट, रुय्यक, भोज, विश्वनाथ आदि के ग्रंथों में इस महाकाव्य के उदाहरण सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। सदुक्तिकर्णामृतम में भारवी ने की वाणी को प्राकृतिक मधुर बतलाया गया है। प्रकृति मधुरा भारवी गिरे। भरत चरितम के लेखक श्री कृष्ण ने तो इसे रस परिपूर्ण एवं अर्थ गौरव युक्त कहा है। भारवी का अर्थ गौरव कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा है। लंबी चौड़ी बात को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत करने की कला ही अर्थ गौरव है। इसलिए इनको अर्थांतरन्यास अलंकार ही सर्वोत्तम साधन है जो गागर में सागर भर देता है। दूसरी इनकी विशेषता है स्फुटता न पदेर अपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम रचिता पृथग अर्थता गिराम न च सामर्थ्यम अपोहितम क्वचित। अन्य काव्यगत चमत्कारों के साथ ही महाकाव्य में श्री शब्द का चमत्कार भी दर्शनीय है। महाकाव्य का प्रारंभ श्रिय कुरुणाम अधिपस्य पालनिम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम से होता है। श्री पद में किया गया है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का विन्यास किया गया है। धन्यवाद।